भेड़ और रहस्यमयी दरवाजा। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक शांत और सुंदर जंगल बसा था। वहां बहुत से जानवर रहते थे, कुछ छोटे, कुछ बड़े, कुछ चालाक, तो कुछ सीधे साधे। इसी जंगल के एक कोने में ऊंचाई पर स्थित एक समतल मैदान में एक भेड़ रहती थी। वह अकेली रहती थी, पर उसे अकेलापन नहीं खलता था। उसे अपनी दुनिया से लगाव था। खुला आसमान, ठंडी हवा और हरी हरी घास। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठती, धीरे धीरे मैदान की ओर जाती और अपने मनपसंद स्थान पर बैठकर घास चरती। भेड़ को पहेलियां सुलझाने का शौक था। जब भी वह कहीं कुछ अजीब देखती, तो उसे समझने की कोशिश करती। एक दिन जब वह अपने सामान्य रास्ते से चढ़ते चढ़ते उस पहाड़ी की ढलान पर पहुंची, तो कुछ अजीब दिखाई दिया। एक पुराने पेड़ की जड़ के पास जमीन थोड़ी खुदी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोदने की कोशिश की हो। उसने पास जाकर देखा, एक बड़ा सा पत्थर वहां रखा था, पर वह थोड़े से सरका हुआ था। भेड़ की जिज्ञासा जाग उठी। उसने आगे बढ़कर उस पत्थर को टटोला। भारी था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने पैरों से धक्का दिया। कुछ ही देर में पत्थर एक तरफ सरक गया और उसके नीचे एक लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। पुराना, जंग खाया हुआ, लेकिन मजबूत। भेड़ थोड़ा सहमी। जंगल में इससे पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन उसकी उत्सुकता डर से बड़ी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। वह करर की आवाज करता हुआ खुल गया। उसके भीतर अंधेरा था, पर ठंडी हवा बाहर आ रही थी। भेड़ ने कुछ देर सोचा और फिर साहस करके भीतर कदम रखा। दरवाजे के अंदर एक लंबी सुरंग थी। दीवारें सीलन से भरी थीं, पर उन पर अजीब चित्र बने हुए थे, बोलते फूल, उड़ते सांप और चमकते चंद्रमा। भेड़ उन चित्रों को देखते हुए आगे बढ़ती गई। सुरंग का अंत एक गोल कमरे में हुआ, जहां पत्थर की दीवारों पर बहुत सारी किताबें थीं। कमरे के बीचों बीच एक सिंहासन रखा था, जिसके पीछे चमकता हुआ एक दरवाजा और था। यह दरवाजा सुनहरा था और इसमें कई आकृतियां उकेरी गई थीं। भेड़ अवाक रह गई। यह जगह तो किसी राजघराने जैसी थी, पर यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, तुम आई हो, क्योंकि तुम्हारा मन जानना चाहता है। यह स्थान उन्हीं के लिए है जो डर से ऊपर उठते हैं। भेड़ चारों तरफ देखने लगी। कोई नहीं था। फिर वह आवाज फिर आई। यह रहस्यमयी दरवाजा कई सालों से बंद था। केवल वही इसे देख सकता है जो निष्कलंक हो, जिसने कभी किसी को नुकसान न पहुंचाया हो। अब यह तुम्हारे सामने है। क्या तुम तैयार हो जानने के लिए कि इसके पार क्या है? भेड़ सोच में पड़ गई। वह डर तो नहीं रही थी, लेकिन यह सब उसके लिए नया था। थोड़ी देर बाद उसने साहस किया और उस सुनहरे दरवाजे को खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक और दुनिया थी। यह जंगल जैसा नहीं था। यहाँ पेड़ सोने के थे, नदियां नीले प्रकाश से चमकती थीं और आकाश में दो सूरज थे। यह दुनिया शांत मगर रहस्यमयी थी। कुछ दूर पर उसे एक ऊंचा टीलानुमा महल दिखाई दिया। वहां पहुंचने पर उसे एक और दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, ज्ञान की परीक्षा। भेड़ ने वह दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां कई जानवर बैठे थे। उल्लू, लोमड़ी, हिरण, हाथी और एक बहुत बूढ़ा कछुआ। कछुआ आगे बढ़ा और वो बोला, तुम वह नई आई हो जिसे यह दरवाजा पिला। अब तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी। हर चुनौती तुम्हारे मन, साहस और सच्चाई की परीक्षा लेगी। यदि तुम सफल हुई, तो यह रहस्यमयी ज्ञान तुम्हारा होगा। अगर असफल हुई, तो वापस लौटना असंभव होगा। भेड़ घबराई नहीं। उसने सिर हिलाया और तैयार होने का संकेत दिया। कछुआ उसे एक और दरवाजे के पास ले गया। दरवाजा खुला और भेड़ को एक हरे जंगल में प्रवेश करना पड़ा। पर यह जंगल अजीब था। पेड़ चलते थे, रास्ते बदलते थे और हर दिशा में उसकी ही आवाज गूंजती थी। भेड़ बार बार एक ही स्थान पर पहुंच जाती थी। उसे लगा वह खो गई है, लेकिन फिर उसने अपनी सांस पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी वह गहरी सांस लेती, उसका दिल शांत हो जाता और रास्ता थोड़ा साफ नजर आने लगता।
आखिरकार उसने महसूस किया कि यह जंगल भ्रम था। उसका डर ही उसकी राह रोक रहा था। जब उसने डर को स्वीकार किया, रास्ता खुल गया। अब भेड़ को एक नदी पार करनी थी। नदी में पानी पारदर्शी था, लेकिन जब वह कदम रखने लगी तो पानी से आवाजें आने लगीं। तुम डरपोक हो, तुम अकेली हो, तुमसे यह नहीं होगा। ये आवाजें उसे कमजोर करने लगीं, लेकिन तभी उसने देखा ये आवाजें उसके अपने मन की थीं। वह रुकी, गहरी सांस ली और बोली, हाँ मैं डरती हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, नदी शांत हो गई और वह पार चली गई। अंत में वह एक कमरे में पहुंची जहां एक विशाल दर्पण था। उसमें उसकी तस्वीर नहीं, बल्कि कई अलग अलग रूप दिखाई दिए। एक डरपोक भेड़, एक क्रोधित भेड़, एक स्वार्थी भेड़, एक बहादुर भेड़। दर्पण की आवाज आई, तुम कौन हो? भेड़ चुप रही। फिर उसने कहा, मैं वो हूं जो सीखने आई हूं। मैं बदलती रहती हूं और यही मेरी पहचान है। दर्पण चमका और उसके सामने एक किताब प्रकट हो गई। ये किताब जंगल के प्राचीन ज्ञान की थी, वह ज्ञान जो खो चुका था, जिसे जानवरों की पहली पीढ़ी ने रचा था। भेड़ ने वह किताब उठाई और जैसे ही उसने पहला पृष्ठ पढ़ा, वह खुद भी प्रकाश में बदल गई, जैसे ज्ञान उसे बदल रहा हो। वह पुराना महल धीरे धीरे गायब हो गया। भेड़ फिर उस सुरंग में वापस आ गई, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसका मन शांत था, उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अब वह भेड़ सिर्फ एक सीधी सादी जानवर नहीं रही, वह अब ज्ञान की वाहक थी। उसने जंगल लौटकर बाकी जानवरों को बुलाया और उन्हें किताबों की बातें समझाने लगी।